जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं गाइज आप सभी का आज के सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है गाइज, इस टॉपिक का नाम है आप लोगों का नरेशन। और नरेशन के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं गाइज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और इससे पहले आप लोगों का एक सेशन हो चुका है जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाने के कुछ कॉमन रूल्स होते हैं उसे डिस्कस किया था। ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपके कभी भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ठीक है, हम कभी भी टेंस से रिलेटेड नियम नहीं बदलते, मतलब टेंस जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ये हमने कल के सेशन में सीखा था। इसी के साथ हमने सीखा था कि अगर गाइज आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन आ जाए तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग किस तरह से बदला जाता है, ये मामला हम कल तक देख चुके थे। अब आज के सेशन के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस कि टेंस से संबंधित परिवर्तन कब कब होते हैं, कैसे होते हैं, कौन सा टेंस किस टेंस के अंदर चेंज होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम। डाउट हो सॉरी डन कर दीजिएगा, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिएगा समझिएगा। सबसे पहले अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होता है, ठीक है। और पास्ट का पता कैसे चलता है गाइज कि अगर आपको सेड दिया गया है, क्या दिया गया है, सेड, तो आप समझ जाइएगा वहां टेंस से संबंधित परिवर्तन हमें करने होंगे, क्योंकि हमने कल के सेशन में ही देख लिया था कि प्रेजेंट और फ्यूचर जब होता है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होता है, और पास्ट का पता कैसे लगता है, सेड होने पर, तो गाइज फिर अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में आपको टेंस के अंदर चेंजेस करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, सबसे पहला है गाइज आपके कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं हम, जो डबल कोटेशन के अंदर आता है उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच। और वो कौन से टेंस में होगा, ये प्रेजेंट के इनडेफिनेट में, ठीक है। तो उसे किस में बदला जाएगा, तो हम लिख लेते हैं यहां पर, यहां लिख देता हूं मैं कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर है, किसके, डायरेक्ट सेंटेंस के। तो गाइस स्ट्रक्चर होगा आपके सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखेगा, या गाइज आपको डू और डच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी। ये तीन चीजें देखने को मिल सकती है। टेंस के बारे में हम ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि गाइस टेंस हमारा पहले हो चुका है, कि आपको पता होना चाहिए कि डू डच का यूज कब किया जाता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव इन कंडीशंस के अंदर। अगर सिंपल सेंटेंस है तो आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, या फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस लगाना होगा। और उसके बाद गाइज आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जब आप इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो इनडायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में आपको कन्वर्ट करना होगा पास्ट इंडेफिनेट में। किसमें कन्वर्ट करना होगा गाइज, पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर? तो कुल मिलाकर अगर मैं कहना चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं गाइज कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को किस में बदला जाता है, आपके पास्ट के
इंडेफिनेट में बदला जाए। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो एक बार इसका नोट डाउन कर लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट की सुविधा है तो स्क्रीनशॉट भी आप यहां पर ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस मैंने आपको कहा ही सेड टू मी आई गो टू मार्केट, ये आपको सेंटेंस दे देगा। तो गाइस जब आप लोगों की अप्रोच क्या रहेगी कि जब आप इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर आपको सेड दिया गया है बाहर, पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच, तो ही आप अंदर टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे, अदरवाइज टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम जब इसे बदलते हैं तो गाइज ही यथावत, सेट टू को हम किस में बदलेंगे, टॉल्ड में, ये हम कल ही देख चुके थे। मी ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो कनेक्टिव क्या लगेगा गाइज आपके, एट लगेगा। अंदर आपको प्रोनाउन दिया गया है, आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो इसे सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो यहाँ ही है, ये सब्जेक्टिव पोजीशन पर जाएगा तो ही हो जाएगा। अब आपने यहां देखा कि गो जो है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जिससे पता लगता है कि डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है। तो जब गाइज आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको इसे पास्ट इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होगी, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, और उसके बाद आपके टू, और फिर बचा हुआ मार्केट आ जाए। क्लियर, इसका आपके इनडायरेक्ट बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही वेंट टू मार्केट, उसने मुझे बताया कि वह बाजार गया था। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते। डायरेक्ट सेंटेंस है, आई सेड टू हर आई नेवर ईट मैंगो, ये आप लोगों के सामने डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया। अब गाइज हम इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आई, सेट टू को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में, ऑब्जेक्ट आ रहा है हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हम हटाएंगे तो इसे किस में रखना होगा, कनेक्टिव के तौर पर दैट, प्रोनाउन है आई जो कि फर्स्ट पर्सन का है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी आई है, तो यहां भी क्या हो जाएगा गाइज आपके आई। नेवर ऐसा का ऐसा होगा, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पता लगता है मामला प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर है तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे गाइज, पास्ट के इंडेफिनेट में, तो ईट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी एट, और उसके बाद बचा हुआ यथावत आएगा, तो बोला जाएगा आई टोल्ड हर दैट आई नेवर एट मैंगो। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। स्क्रीनशॉट की सुविधा है, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं कि अगर गाइज आप लोगों को डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव टेंस दिया गया है, तो कंडीशन क्या हो, तो देखते गाइज हम। अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस में प्रेजेंट का प्रोग्रेसिव दिया जाएगा, तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपके हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम, आर के साथ
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना होता है गाइज, आईएनजी। क्लियर। तो आप इसे जब कन्वर्ट करोगे तो आप इसे पास्ट के प्रोग्रेसिव टेंस में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। और पास्ट प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज या वर, और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना होता है गाइज, आईएनजी लगाना होता है। जैसा कि आप टेंस में पढ़ चुके हैं कि इज का यूज किसके साथ होता है, ही, सी, इट, वन और एनी सिंगुलर नाउन, ठीक है। एम का यूज किसके साथ होता है गाइस, सिर्फ आई के साथ। और आर का यूज किसके साथ होता है, तो वी, दे, यू और एनी प्लूरल नाउन, ठीक है। यहां बात करते हैं जब आप पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करोगे तो वॉज का यूज होता है गाइज आपके ही, सी, इट, वन, आई और एनी सिंगुलर नाउन। जबकि वर का यूज होता है गाइज आपके वी, दे, यू और किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। तो ये गाइज आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव में होगा तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसे किस में कन्वर्ट करोगे, पास्ट के प्रोग्रेसिव में। मैं यहां लिख देता हूं, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस होगा और ये कैसा सेंटेंस होगा गाइज, आपके डायरेक्ट सेंटेंस होगा। क्लियर है, समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसमें हम। जैसे आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाए, राम said to Shyam, I am watching टेलीविजन। ये आपको सेंटेंस दे दिया मान लीजिए। अब जब गाइज आप इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले राम सेड टू किस में बदल जाएगा, ऑल्ड में, श्याम ऐसा का ऐसा लिखने में आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाओगे तो नॉर्मल कंडीशन में कनेक्टिव क्या लगाना होगा गाइज, दैट। फिर रिपोर्टेड स्पीच में जब आपने देखा कि आपको एम दिया गया है और एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो इससे पता लगता है कि मामला प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर है। क्लियर है, तो आप इसे पास्ट के कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करोगे। आई गाइज आपके फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, राम है, राम मैस्कुलाइन जेंडर है, पुल्लिंग है, तो इसके लिए जो प्रोनाउन लगता है वो ही लगता है, तो आपको यहाँ करना होगा ही के साथ आता है आपके वॉच पास्ट के प्रोग्रेसिव में, और वॉच के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद आ जाएगा टीवी। तो बोला जाएगा राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। छोटा सा भी डाउट होगा ये आप बिल्कुल पूछिएगा। चलिए वापस से एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा they said to me, they are playing chess। ये आप लोगों के सामने डायरेक्ट सेंटेंस है। अब हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले दे यथावत आएगा, सेट टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइज आपके, सॉल्ड में, मी अपनी जगह ऐसा का ऐसा होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमें रखना होगा यहाँ पर दैट। अब जब हम देखते हैं कि दे कौन सा पर्सन है गाइज, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज होता है, तो यहाँ गाइज दे भी ऐसा का ऐसा यूज होगा। आर है, आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर में, और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट यथावत। तो इसका जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा तो बोला जाएगा दे टोल्ड मी दैट दे वर प्लेइंग चेस। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। छोटा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं गाइस।
ओके, चलिए नेक्स्ट। डेली डोज के लिए आप अपडेट कीजिएगा परीक्षा एप्लीकेशन, जहां पर आपको मैथ्स के अंदर के सवाल, करंट अफेयर्स का डेली डोज, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 का डेली डोज, आईटीआई सीओपीए का डेली डोज और एमपी पटवार का डेली डोज आपको यहां प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी के साथ गाइस डाउट्स के लिए आप अपडेट कीजिएगा परीक्षा एप्लीकेशन, जहां आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स के अपने डाउट्स कमेंट्स के माध्यम से आप अच्छे खासे तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस का, लिख देता हूं यहां, अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया गया है, कौन से टेंस में? प्रेजेंट का परफेक्ट। लिख लेते हैं हम यहां पर, डायरेक्ट सेंटेंस जो होगा, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है? तो आप इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय उसे पास्ट के परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब हैज और हैव किस किस के साथ यूज करते हैं गाइस? तो हैज का यूज किया जाता है आपके ही, सी, इट, वन और एनी सिंगुलर नाउन। जबकि हैव का यूज किया जाता है गाइज आपके आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नाउन। जबकि पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज गाइज आपके विद ऑल नाउन एंड प्रोनाउन, सभी नाउन और सभी प्रोनाउन के साथ किया जाता है। प्रोनाउन में तो आते हैं गाइज आपके, सभी प्रोनाउन में आ गया आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट और वन, ये सभी प्रोनाउन आ चुके हैं। जबकि सभी नाउन के अंदर गाइज आपके नाउन चाहे सिंगुलर हो या नाउन कैसा हो गाइज आपके प्लूरल, सभी के साथ आपको हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज यहां करना होगा। समझ आया हो तो डन कीजिए, डाउट हो तो पूछिएगा, उसके बाद हम इसे आगे देखते हैं। ओके, जैसे सेंटेंस है आप लोगों के सामने डायरेक्ट है, राम से आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, ठीक है? अब गाइस जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले राम ऐसा का ऐसा। अब सेड को हम टोल्ड में तब बदलेंगे जब सेड के बाद टू लिखा हो। अगर सेड के बाद टू नहीं है गाइस तो इसे टोल्ड में नहीं बदला जाएगा, इसे हम सिर्फ क्या लिखेंगे? सेड। कनेक्टिव क्या होगा आपके? दैट। क्या होगा कनेक्टिव? दैट। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, राम मेस्कुलाइन जेंडर है तो यहां आएगा ही। हैव दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट, आप इसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो हैड आएगा। ऑलरेडी अपनी जगह यथावत आएगा, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गाइज? कुक्ड। क्लियर? उम्मीद करता हूं अच्छे समझ आया हो। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं हम, डायरेक्ट सेंटेंस। मैंने कहा शी सेड टू मी शी हैज बॉट
एसर्ट। ये आप लोगों के सामने सेंटेंस। अब अगर इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो गाइस सी, सैड के बाद टू है तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, टॉल्ड में। मी यथावत आएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट। सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो सी अपनी जगह ऐसा का ऐसा होगा। एज किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइज, हेड। और हेड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यथावत का इनडायरेक्ट बनेगा, सी टोल्ड मी दैट सी हैड बॉट ए शर्ट। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। छोटा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं, और समझ आया हो तो डन कीजिए। ओके। नेक्स्ट है, अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में दिया गया, इसमें दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो गाइस डायरेक्ट सेंटेंस है आपका प्रेजेंट के परफेक्ट प्रोग्रेसिव में, जिसमें आपके हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है, आईएनजी। तो जब आप इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे गाइस, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट करेंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हेल्पिंग वर्ब एक ही लगते हैं, हैड बीन। और हैड बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है, का यूज किया जाता है आईएनजी का। ओके, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब हम यहां देख लेते हैं कि हैज बीन का यूज किसके साथ किया जाता है गाइज, आपके ही, सी, इट, वन और एनी सिंगुलर नाउन। जबकि हैव बीन का यूज आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नाउन। यहां गाइज आपके हैड बीन का यूज सभी नाउन व सभी प्रोनाउन के साथ किया जाए। क्लियर है? तो नोट डाउन कीजिएगा, समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिएगा, उसके बाद हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट सेंटेंस है आप लोगों के सामने, he said to Shyam, I have been teaching since मॉर्निंग। ये आप लोगों के सामने सेंटेंस है कि उसने श्याम से कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। तो गाइस जब इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे हम, ही सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉल्ड में। टॉल्ड श्याम, कनेक्टिव लगेगा आपके दैट। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहां ही हो जाएगा। हैव बीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे,
हैड बीन में, हैड बीन के साथ वर्ब की वो ही सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, और उसके बाद हो जाएगा मॉर्निंग। क्लियर है? तो सेंटेंस बनेगा ही टोल्ड श्याम दैट ही हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। उसने श्याम को बताया कि वह क्या कर रहा था, सुबह से पढ़ा रहा था। उम्मीद करता हूं अच्छे समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और सेंटेंस देता हूं मैं आपको। मैंने कहा आई सेड टू हर यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। मैंने उससे कहा कि तुम सुबह से, तुम 2 घंटे से क्या कर रही हो, खेल रही हो। तो गाइस जब हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, हमें लिखना होगा आई सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में, हर अपनी जगह होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिव लगेगा दैट, यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हर दिया गया है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर रखोगे तो हो जाएगा सी। हैव बीन किस में कन्वर्ट होगा गाइस, हैड बीन में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो प्लेइंग, और कितने घंटे से, 2 घंटे से, तो फॉर 2। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। छोटा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले गाइस, एमपी पटवारी का जो आपका वीडियो कोर्स है वो आपको मात्र 499 में उपलब्ध करवाया जा रहा है। व्यापम का फाउंडेशन कोर्स गाइज आपके मात्र 999 में आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। और किसी भी सब्जेक्ट को आप सिर्फ 150 के अंदर लेक्चर्स अच्छे से देख सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट है, सभी के आप मात्र 150 के अंदर देख सकते हैं। इसी के साथ गाइज आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कोर्सेज के बारे में तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया गया है, इस पर कॉल करके आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। फैकल्टीज कंप्लीटली आप लोगों के सामने है जो इसमें आपको आपके रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, नेक्स्ट। अब अभी तक गाइज हम लोगों ने प्रेजेंट का मामला ओवर कर दिया है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट के चारों टेंस में, तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या कन्वर्जन होते हैं वो हम देख चुके हैं। अब आते हैं हम कि अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इनडेफिनेट टेंस में दिया जाए तो उसे किस तरह से परिवर्तन करें। यहां लिख देता हूं मैं कि आपको डायरेक्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में गाइस साधारण वाक्य में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर वाक्य साधारण नहीं है, नकारात्मक है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, डब्ल्यूएच है, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आप इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदलोगे। इसमें बदलोगे पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में गाइज हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है का यूज सभी नाउन या सभी प्रोनाउन के साथ आप कर सकते हैं। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, वन, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ साधारण वाक्य में आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आप सभी नाउन या सभी प्रोनाउन के साथ आप कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं कि डिड कब यूज लिया जाता है, जब सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो,
या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो या WH में हो तो आप डिड का यूज कर सकते। और पास्ट परफेक्ट में जब बदलेंगे गाइज तो हेड, और हेड का यूज भी सभी नाउन और सभी प्रोनाउन के साथ किया जाता। ठीक है, समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, छोटा सा भी डाउट हो आप पूछ सकते। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाए इज राम सेड टू मी यू वेंट टू जयपुर। ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंस, राम ने मुझसे कहा कि तुम जयपुर गए थे। अब गाइस जब हम इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम, सेड टू को किस में बदल देंगे हम, टॉल्ड में, मी, कनेक्टिव लगेगा गाइज आपके दैट, यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार कन्वर्ट होगा गाइज, तो मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी को जब आप सब्जेक्टिव पोजीशन पर देंगे तो आई। अब आप यहां देखते हो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा। अब आप इसे पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो हेड, और गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, और बचा हुआ यथावत आप लिख देंगे तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। बोला जाएगा राम टोल्ड मी दैट आई हैड गॉन टू जयपुर। क्लियर है। इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं हम। सी सेड सी gave the exam, सी सेड सी gave the exam, उसने कहा कि उसने एग्जाम दिया। हमेशा ध्यान रखना गाइज, एग्जाम लेना देना, टेक और गिव, ये दोनों वैसा नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं, ये अपोजिट हो जाता है। जब आप एग्जाम कहते हो ना हिंदी में कि मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, तो गाइज देने को गिव कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप एग्जाम लेने जा रहे होते हैं। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के जो पेपर कर रहे होते हैं वो आप गिव नहीं लगाएंगे, टेक लगाएंगे। और वहां पर जो एग्जामिनर होगा वो क्या लगाएगा गाइज, वहां पर गिव लगाएगा, क्योंकि वो एग्जाम आपको दे रहा है। ठीक है, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो सी, सेड को हम टोल्ड में इसलिए नहीं बदल सकते गाइज क्योंकि सेड के बाद टू नहीं है, तो सेड यथावत होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहां दैट लगाना होगा। सी थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। गिव की सेकंड फॉर्म गेम है, गेव है, तो पता लगता है मामला पास्ट इंडेफिनिट में है। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो गाइज ये हो जाएगा हैड, और गेव की थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, गिवन द एग्जाम। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, और छोटा सा भी डाउट होगा इस आप लोग बिल्कुल पूछ सकते। ओके, नेक्स्ट। अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के प्रोग्रेसिव में दिया जाए, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि डायरेक्ट सेंटेंस किस में है गाइज, आपके पास्ट के प्रोग्रेसिव, और पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे गाइज
इनडायरेक्ट बनाते समय आप उसे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैड बीन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका यूज किया जाएगा? आईएनजी का। तो देखते हैं यहां पर पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज का यूज आप किस किस के साथ करेंगे? आई, ही, सी, इट, वन और एनी सिंगुलर नाउन। जबकि वर का यूज करेंगे गाइस आप वी, दे, यू और एनी प्लूरल नाउन। ठीक है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में हैड बीन और हैड बीन का यूज सभी नाउन वह सभी प्रोनाउन के साथ किया जाता है। ये चीज आप लोग स्पेशली ध्यान रखिएगा। आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, वन, एनी सिंगुलर एनी प्लूरल नाउन सभी के साथ आप किसका यूज कर सकते हैं गाइज? हैड बीन का यूज कर सकते हैं। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाए, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर, ये आप लोगों के सामने डायरेक्ट सेंटेंस है भाई, जिसे हम बदलते हैं इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले सी, सेट टू को हमें बदलना होगा टॉल्ड में, नहीं आ गया। ठीक है। कनेक्टिव कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कनेक्टिव क्या लगेगा गाइज? आपके दैट। क्या लगेगा? कनेक्टिव दैट लगेगा। ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हमें यहां पर रखना होगा सी। वॉज वेटिंग दिख रहा है तो इसे हैड बीन वेटिंग करना होगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ गया। और यथावत यू सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा गाइस? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी जो यहां पर आपको दिया गया है तो ऑब्जेक्टिव पोजीशन पर मी ही आएगा, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी टोल्ड मी दैट सी हैड वेटिंग फॉर मी। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। डायरेक्ट सेंटेंस से राम सेड श्याम वॉज फ्लाइंग ए काइट। राम ने कहा कि श्याम क्या कर रहा था? एक पतंग उड़ा रहा। इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं तो राम सेड है, टू होता तो हम इसे टोल्ड में कन्वर्ट करते तो सेड यथावत आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो गाइज हमें लिखना होगा दैट। श्याम नाउन है, अगर प्रोनाउन होता तो हम इसे चेंज करते, लेकिन नाउन ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। वॉच किस में कन्वर्ट हो जाएगा गाइज? हैड बीन, और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ए काइट। इसका बनेगा राम सेड दैट श्याम हैड बीन फ्लाइंग ए काइट। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। ओके, चलिए आगे देखिए। एक नोट लिखना होगा गाइज हमारे को। आपके डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, या नोट लिख लेते हैं हम। यदि डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट
वह पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, वह पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज किया जाता है, टेंस का यूज किया जाता है इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय, डायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है कि अगर गाइज आप लोगों के डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में दो टेंस आपको दे दिए जाए, कौन कौन से, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये दोनों टेंस कभी भी बदलते नहीं है, जैसे है वैसे के वैसे ये रहेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा इसे, फिर इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। दो एग्जाम्पल से ये दोनों हम क्लियर कर देंगे अच्छे। तो चलिए, जैसे मान लीजिए आपका डायरेक्ट सेंटेंस है, शी सेड टू मी आई हैड डन माई वर्क, ये सेंटेंस आपको दे दिया गया। अब हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो गाइस सी ऐसा का ऐसा, सेड के बाद टू है तो हम इसे टॉल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, मी अपनी जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमें यहां लिखना होगा दैट। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो हमें यहां लिखना होगा सी। अब यहां देख लेना, अगर गाइस डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है, और पास्ट परफेक्ट का पता हमें किससे लगता है, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गाइस इसको आप वैसा का वैसा ही रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हो। माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी का पोजीशन क्या होता है गाइस, हर वर्क। इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा आपके, सी टोल्ड मी दैट सी हैड डन हर वर्क। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। इसी तरह से एक और डायरेक्ट सेंटेंस है, राम सेड आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 1990। राम ने कहा मैं 1990 से खेल रहा। अब हम इसे इनडायरेक्ट बनाते हैं गाइज, तो राम, सेड के बाद आपको टू नहीं दिया गया तो टोल्ड में नहीं बदलेगा, सेड ही रहेगा। कनेक्टिव होगा गाइज आपके दैट, क्या होगा कनेक्टिव, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, राम है तो यहां पर जेंडर के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। अब अगर आपको डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में अगर गाइज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख रहा हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग सिंस 1990। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिए। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। अब बात आती है गाइज, फ्यूचर को एक साथ समझ लीजिए। अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में गाइज आपको कभी भी विल या सेल दिया जाए, तो विल को तो आप बदल दोगे वुड में,
और सेल को आप बदल दोगे शुड में। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। विल किस में बदलता है? हमेशा वुड। और सेल किस में बदलेगा? आपके शुड में। ठीक है, देखते हैं हम सबसे पहला। जैसे मान लीजिए आपका डायरेक्ट सेंटेंस आपको कहता है फ्यूचर इनडेफिनेट में है। किसमें है? फ्यूचर के इनडेफिनेट। और फ्यूचर इनडेफिनेट में विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो गाइज इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय सिंपल सा फंडा है, वो सेम ही टेंस रहेगा आपके। क्लियर? बस आपको मतलब फ्यूचर इंडेफिनेट है तो विल सेल है वो किस में बदल जाएंगे गाइज? आपके वुड या शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम इसे अलग अलग पढ़ने के बजाय एक साथ देखते हैं गाइज। पहले इसे नोट डाउन कीजिएगा, फिर एक ही चार्ट में बना देता हूं मैं आप लोगों के साथ। कैसे? तो देखिएगा कि जैसे जस्ट सपोज कीजिएगा गाइज, आपको दिया गया है 4 टेंस होते हैं फ्यूचर के अंदर। पहला है फ्यूचर का इंडेफिनेट। ठीक है, दूसरा होता है गाइज आपके फ्यूचर का प्रोग्रेसिव। तीसरा होता है आपके फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा होता है गाइज आपके फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि फ्यूचर इंडेफिनेट में टेंस होगा आपके विल और सेल। तो आप विल और सेल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज आप इसे जब कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट के अंदर तो आप वुड और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, आपको फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहता है विल बी या सेल बी के साथ देखने को मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज बी तो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन विल को वुड और सेल को शुड में कर देना, ये हो जाएगा वुड बी या शुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्योंकि यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रोग्रेसिव में क्या रहता है गाइज? आईएनजी रहता है। इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह से गाइज आपको फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या सेल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो हैव तो अपनी जगह यथावत रहेगा, बस विल और सेल को वुड और शुड में कन्वर्ट कर देना। तो गाइज ये हो जाएगा वुड हैव या शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज आपको करना। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आपके विल हैव बीन या सेल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो विल हैव बीन तो हो जाएगा गाइज आपके वुड हैव बीन में, और सेल हैव बीन हो जाएगा शुड हैव बीन में। और दोनों के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगाना। तो फ्यूचर के चारों टेंस जो है वो एक साथ ही आप यहां पर समझ लीजिए। ओके, नोट डाउन कीजिएगा अगर समझ आया हो तो, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। छोटा सा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर कोई डाउट नहीं है तो डन कर दीजिए। ओके, अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा डायरेक्ट सेंटेंस है,
राम सेड टू मी he will write a letter। ये आपको सेंटेंस देगी। गाइस जब हम इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले राम, सेड के बाद टू है तो ये बदल जाएगा आपके टॉल्ड में, फिर मी, कनेक्टिव कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कनेक्टिव हमें लगाना होगा दैट, ही थर्ड पर्सन है नो चेंज, विल किस में बदल जाएगा गाइस आपके वुड में, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यथावत हमें लिखना हो तो बोला जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही वुड राइट ए लेटर। समझ आ रहा हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। इसी तरह से एक डायरेक्ट सेंटेंस और देता हूं। मैंने कहा आई सेड टू हिम यू विल बी वेटिंग फॉर हर। तो गाइस जब आप इसे इनडायरेक्ट सेंटेंस में बनाएंगे तो आप यहां लिखेंगे आई, सेड के बाद टू है तो ये बदल जाएगा टोल्ड में, हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगेगा, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार तो यहां हो जाएगा ही, विल बी कन्वर्ट हो जाएगा वुड बी में, और वुड बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हर थर्ड पर्सन होता है नो चेंज तो ये हो जाएगा नो चेंज। तो यहां बनेगा आपके आई टोल्ड हिम दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर हर। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। समझ आया हो तो डन कीजिएगा, डाउट हो तो पूछिए। ओके नेक्स्ट, अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस है सी सेड टू मी आई सेल हैव, क्योंकि आई के साथ विल नहीं लगता है गाइस, आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज किया जाता है। आई सेल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये आपको सेंटेंस दिया गया है। अब जब आप इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो गाइस सी, सेट के बाद टू है तो हम इसे टॉल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर होगा मी, क्लियर, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो कनेक्टिव यूज होगा गाइज आपका दैट। कनेक्टिव क्या यूज होगा, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा तो सी लिखना होगा, और सी के साथ गाइज सेल नहीं लगता है, सी के साथ वुड होता है तो यहां हो जाएगा वुड हैव कंप्लीटेड। माई फर्स्ट पर्सन फिर सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो सी का पोजीशन होगा हर, और वर्क ऐसा का ऐसा लिखने में आ जाएगा तो बनेगा सी टोल्ड मी दैट सी वुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। इसी तरह से एक लास्ट फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का और देख लेते हैं हम। मैंने कहा आई सेड राम विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 5 days। मैंने कहा कि राम जो है वो 5 दिनों से खेल रहा होगा। तो गाइज जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर आई सेड, क्योंकि सेड टोल्ड में इसलिए कन्वर्ट नहीं होगा, टू नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो होगा दैट, राम यथावत, विल को आप किस में कन्वर्ट कर दोगे वुड में, पास्ट की बचा हुआ सेंटेंस सेम होगा हैव बीन प्लेइंग फॉर 5। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए। छोटा सा भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं गाइस। क्लियर है ये?
देखिए गाइस, ये हमारे टेंस से संबंधित परिवर्तन जो होते हैं वो सारे के सारे ओवर होते हैं। कि हमने जाना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर टेंस की क्या क्या कंडीशंस होती है, और इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में टेंस को किस टेंस को किस में बदला जाएगा, ये हमने विद एग्जांपल सारा का सारा देख लिया है। अब लास्ट हम एक आध चीज और देख लेते हैं, उसके बाद हम आज के सेशन को ओवर करेंगे। देखिएगा, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस, थोड़ा साइड में लिख, अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस का रिपोर्टेड स्पीच में कैन दिया जा सकता है, ठीक है, में दिया जा सकता है, कुड दिया जा सकता है, कुड दिया जा सकता है। तो गाइस, जब आप इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप इसे, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में कैन को तो आप बदल दोगे कुड में को आप किस में बदलोगे, माइट में। कुड और वुड कभी नहीं बदले जाएंगे, जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो कुड और वुड को आप ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। ये चीज आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखनी है कि कुड और वुड में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर? माइट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, ये हम आगे पहले देख चुके थे कि अगर मान लो इधर माइट हो, आप माइट को भी नहीं बदल सकते, किसी में माइट ही रहेगा। अगर इधर शुड है, आप शुड को शुड ही रखोगे। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। मतलब दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक कैन और एक मे। कैन जब दिख जाए तो कैन को तो कुड में बदल देना, और मे को किस में बदलना है गाइज, आपको माइट में बदलना है। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी जितने भी दिख रहे हैं आप लोगों को, मैं आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें इन सभी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कैसा रहेगा मामला आपके, नो चेंज। कैसा रहेगा ये, नो चेंज रहेगा। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो पूछिए, छोटा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम, आप लोगों के सामने डायरेक्ट सेंटेंस है, ही said to me, you can do your ड्यूटी। ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब हम गाइस जैसे इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही सेड के बाद टू है तो इसे बदला जाएगा टोल्ड में, फिर आ जाएगा मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट होगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो आई हो जाएगा, क्योंकि मी का आई हो। अब ये चीज ध्यान रखनी है, कैन है, आप इसे कुड में बदल दें, और कुड के साथ मॉडल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी डू। योर सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो भाई आई का पोजीशन क्या होता है, माई और ड्यूटी। तो बोला जाएगा ही टोल्ड दैट आई कुड डू माई ड्यूटी। उसने बताया, उसने मुझे बताया कि मैं मेरी ड्यूटी कर सकता था। क्लियर? इसी तरह से डायरेक्ट सेंटेंस है आपके सामने, राम सेड टू श्याम, दे में एंटर द क्लास। राम ने श्याम से कहा कि वो क्लास में एंटर कर सकते हैं। भाई जब आप इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो राम सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में, फिर होगा श्याम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमें रखना होगा दैट। दे थर्ड पर्सन है, नो चेंज।
में। अब यहां आपको में दिया गया है तो आप इसे किस में बदलेंगे, माइट में, और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एंटर द क्लास यथावत। समझ आया हो तो डन, और डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए, छोटा सा भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, और समझ आया हो तो डन कीजिए। ओके, चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का सेशन ओवर होता है। और आज के सेशन के अंदर हम लोगों ने जाना कंप्लीटली अच्छे खासे तरीके से कि टेंस से संबंधित जो जो परिवर्तन होते हैं वो आज के सेशन में हम ओवर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जानेंगे कि अगर कोई ऐसा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिया जाए तो उसे किस में बदला जाता है, इंटेरोगेटिव की क्या क्या कंडीशंस होती है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स, इनकी क्या कंडीशंस होती है, इंपेरेटिव सेंटेंसेज की क्या क्या कंडीशन होती है, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ गाइज परीक्षा प्रो पे अभी आप लोगों को 50% ऑफ प्रोवाइड करवाया जा रहा है, क्लियर है। और ये जो 50% ऑफ है इसके लिए आप कूपन कोड यूज करिएगा PRO50। और ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं, इस पर कॉल करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारा डेली यूट्यूब शेड्यूल है जिसमें 4 PM पर आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होती है, MP पटवारी फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप 4 स्टेनो के लिए मेरे द्वारा आपको लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज अच्छे खासे तरीके से समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नए सेशन, नए जोश, नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।